शांति। ठंडी बाहर है, अंदर नहीं है, इसलिए आप ओम शांति अच्छे से बोल सकते हैं। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप हमेशा अच्छे रहें, ऐसी हमारी आप सबके लिए शुभ भावना है। आज का विषय पावर ऑफ मेडिटेशन, बहुत सुंदर विषय है। पावर ऑफ मेडिटेशन, इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं कि ये मेडिटेशन है क्या, क्योंकि मेडिटेशन के लिए आज भिन्न भिन्न स्थानों पर हम सब जाते हैं और मेडिटेशन सीखते हैं। और मेडिटेशन एज ए फैशन, स्ट्रेट वे में कह रही हूँ, एज ए फैशन हम सब करते हैं। लेकिन सीरियसली मेडिटेशन जिससे लाइफ परिवर्तन हो, ऐसा मेडिटेशन शायद ही कोई कर रहा हो। और जो कर रहा है उसके अनुभव हम सुन भी रहे हैं और औरों को सुना भी रहे हैं। तो मेडिटेशन क्या है, इस विषय को पहले क्लियर करती हुई फिर इससे क्या क्या शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, इस विषय में हम जाएंगे। तो मेडिटेशन अर्थात राजयोग। राजयोग अर्थात हमारी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। राजयोग अर्थात हमारी हर कर्म में परफेक्शन। राजयोग अर्थात बिजी होते हुए भी इजी रहना। तीन चीज़ें आपको बताई गई। राजयोग अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल, राजयोग अर्थात बिजी होते हुए भी इजी रहना, राजयोग अर्थात अपने हर कर्म में परफेक्शन लाना। मैंने बहुतों को देखा है, जब हम किसी के साथ व्यवहार में आते हैं तो थोड़े समय का संयम हम अपने पर रख लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो कार्य व्यवहार पूरा होता है, एकांत में हम अपनी फैमिली में होते हैं, तो शायद वो सुखद, वो शांत अनुभूति हमें नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हम दूसरों के साथ बाहर व्यवहार कर रहे थे वो केवल मात्र हमारा दिखावा था। ऐसा दिखावा था कि जिससे शायद हमें ये लग रहा था कि अगर हम जोर से बोले तो हमारी इमेज कम होती है। अगर हमने मुस्कुरा करके इनको विश नहीं किया तो ये कहेंगे ये मुस्कुराना नहीं जानते हैं। जबकि हम किसी को मुस्कुरा के विश कर रहे होते हैं तो अंदर से उसके लिए कुछ और ही सोच रहे होते हैं। ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है। लेकिन राजयोग एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर बाहर एक करती है। राजयोग ऐसी शक्ति है जिससे हमारा स्वयं में परिवर्तन आता है। राजयोग वो शक्ति है जो किसी से भी ना हो सके, वो राजयोग का अभ्यास करे, वो उसके लिए संभव हो जाएगा। राजयोग मुख्यतः हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। और जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो परमात्म शक्तियाँ हमारे में आती हैं। एक बात आपने सुनी होंगी, जैसा संग वैसा रंग। तो हर कोई कहता है मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मेडिटेशन माना कम्युनिकेशन विद गॉड। अगर मेरा परमात्मा के साथ रोज कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसकी पावर कहाँ जा रही है? उसका रंग क्यों नहीं लग रहा है? वो तो सदा क्षमा का सागर है, वो तो सदा प्यार का सागर है, वो तो सदा ही देने की वृत्ति रखता है। और हम ज़रा अपनी दिल के अंदर झांक करके देखें, क्या मेरा भाव सदैव क्षमा का है? सदा देने का है? नहीं है ना। जहाँ दिल करता है वहाँ देते हैं, जहाँ दिल करता है वहाँ क्षमा करते हैं, और जहाँ नहीं करता वहाँ नहीं करते। लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं करता है। वो हर एक के लिए एक रस रहता है। ठीक इसी तरह जैसे हम अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए एक रस रहते हैं। हमारे बच्चे कोई कैसे भी हो, लेकिन हमारे दिल की भावनाएं उनके लिए हमेशा श्रेष्ठ रहती हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा के भावना जो है वो हमारे लिए सदा श्रेष्ठ और उच्चतम है। लेकिन अगर हम मेडिटेशन में उसके साथ अपनी प्रीत लगाते हैं तो उसके गुण हमारे में क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। और जो मिसिंग था वो आज आपने सुबह के सेशन में अच्छे से
मैं ये नहीं कहूँगी कि ऊपर ऊपर से, अच्छे से आपको क्लियर किया गया भगवान कौन। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब जब आत्मा का परमात्मा से मिलन है तो मुझे परमात्मा के बारे में अच्छे से परिचय होना जरूरी है। अगर परिचय ही नहीं होगा तो मैं योग यानी याद किसको करूँगा। जिस भी शहर में आप रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे, लेकिन आप सबको याद नहीं करते हैं। जो लोग आपसे परिचित हैं आप केवल उनको याद करते हैं। और अगर भगवान का ही परिचय मेरे पास नहीं है तो भले मैं कितने भी हाथ जोड़ के बैठा हूँ, कुछ भी अंदर गुनगुना रहा हूँ, क्या मेरी याद वहाँ तक पहुँच रही होगी? बिल्कुल भी नहीं पहुँच रही होगी। तो उसके लिए मुझे परिचय होना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और क्या कर्तव्य करता है, और सचमुच वो मेरा क्या लगता है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। अगर मैं प्रतिदिन प्रेयर में कहता या कहती हूँ कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो क्या वह मात पिता मुझे मेरे बच्चे की तरह मेरी पालना कर रहा है, या फिर मैं मात पिता उसे समझ करके उसके साथ रह रहा या रह रही हूँ। ठीक जैसे अपने बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि ये मेरे अकॉर्डिंगली चलें, क्या मैं परमात्मा के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ? अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा संबंध परमात्मा के साथ अच्छा है, और अगर ऐसा नहीं चल रहा है तो इसका मतलब हमारा ना तो परिचय बरोबर है और ना ही उसके साथ संबंध है। फिर बात आती है स्नेह की। चलो संबंध की तो बात समझ में आई कि वो माता पिता है, लेकिन हमारा उससे स्नेह कितना है? स्नेह क्या इस संसार के प्राणियों से है या इससे हट के उससे भी है? देखा जाता है संसारिक प्राणियों से इतना स्नेह है, कोई दोस्त आ जाता है अननेसेसरी उसके लिए घंटा 2 घंटे बातों में चला जाता है। लेकिन अगर वही मुझे मेडिटेशन के लिए समय देना पड़े तो हम 5 या 7 मिनट में कहते बस बहुत हो गया। ऐसा ही ना, ऐसा ही है ना। और अगर अधिक करना पड़ता है तो हमें लगता है करे क्या। किसी को कहते हैं परमात्मा को याद करे तो वो कहता है उसकी याद में बोलना क्या है, उसकी याद में करना क्या है। आप अपने माता पिता के साथ बैठ के क्या करते हैं, क्या बातें करते हैं, ठीक वही बातें मुझे परमात्मा के साथ करनी है। लेकिन मेरा उससे स्नेह कितना है ये मुझे अपने दिल से पूछना है। दूसरी एक बात और कि मुझे परमात्मा से प्राप्ति क्या हुई है। मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं तो हमेशा कहते हैं सब कुछ उसी का दिया हुआ है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। और अगर सब परमात्मा का दिया हुआ है तो क्या खाते वक्त उसका शुक्रिया करना, उसे इनवाइट करना, हेड ऑफ द फैमिली उसको समझना, ऐसा हम कर रहे हैं? जब हेड ऑफ द फैमिली बात आती है तो हम क्या कहते हैं, करता धरता इस परिवार का कौन? मैं ना कमाऊं तो ये परिवार कैसे चले, मैं घर का काम ना करूं तो ये परिवार कैसे चले। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली कौन? परमात्मा। लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। बहुत सारी भ्रांतियाँ जो दुनिया में ब्रह्मा कुमारी इसके लिए फैली हुई है, उसमें एक बात आती है कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो है वो घर बार छुड़वा देती हैं, है ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बहुत सुंदर बात यहाँ सिखाई जाती है कि घर बार नहीं छुड़वा देती है, लेकिन जब आप घर परिवार से निकल करके ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं तो वो भगवान को आपके घर का सदस्य बना देती हैं कि कैसे उसको आपके घर का सदस्य बन करके रहना है। तो परमात्मा जब हमारे घर का सदस्य बन जाता है, हर छोटी मोटी बात हम परमात्मा से शेयर करते हैं तो हमारा कोई भी निर्णय गलत नहीं होता है। तो लगता है कि मेरा मेडिटेशन प्रॉपर है। अब जितनी भी बातें आपने सुनी, ऑनेस्टली ये बताएंगे क्या ये सारी बातें मेरी लाइफ में है? मेरे पे कंट्रोल, मेरे कर्म में परफेक्शन, या जो मैं एकांत में हूँ वो मैं सबके बीच में हूँ? क्योंकि बहुत सुंदर बड़ों ने कहा था चरित्र वो होता है जो एकांत में होता है, चरित्र वो नहीं होता जो सबके बीच में होता है। आर्टिफिशियल तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा प्रैक्टिकल देखा हुआ है। हम एक बार कॉलेज में प्रोग्राम करने गए थे तो जो बहन कोऑर्डिनेट कर रही थी, क्या मीठा बोल रही थी, कहाँ से शब्दावली चुन चुन के लाई थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हुई।
लेकिन पर्दे के पीछे जो वो बच्चियों को डांट रही थी तो बहुत शॉक्ड हुआ और लगा कि इसको मेडिटेशन सीखना चाहिए। इतना अच्छा टैलेंट है, चलो दिखावे का ही सही, लेकिन ये दिल से आ जाए, परिवार में आ जाए, समाज के लिए आ जाए तो क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जितनी भी हमने बातें सुनी हैं, स्नेह, संबंध, परिचय और प्राप्ति, ये सारी चीज़ों में हम बहुत अधूरे हैं, बहुत अधूरे हैं। तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अगर मैं परमात्मा का बच्चा हूँ तो कोई भी कर्म करने से पहले ये सोच लीजिएगा ये कर्म परमात्मा को पसंद है। जैसा मैं बोलने जा रहा हूँ ये बोल परमात्मा को पसंद है। जैसा व्यवहार मैं करने जा रहा हूँ ऐसा व्यवहार परमात्मा को पसंद है। अगर हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा समझेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जो कर्म की सज़ा हमें भोगनी पड़े या फिर कभी अपने कर्म कूटने पड़े। राजयोग में वो शक्ति है जो अपने कर्म कूटने नहीं पड़ते, लेकिन कथनी और करनी एक समान हो जाती है। राजयोग में वो शक्ति है जो कथनी और करनी एक समान हो जाती है। आज हमारी कथनी कुछ है और करनी कुछ है। कथनी और करनी जब एक हो जाएगी तो हम सोचेंगे हमारा राजयोग सही है। अगर कथनी और करनी सही नहीं है तो हम योगी तो हैं लेकिन राजयोगी नहीं है। अगर मैंने ब्रह्मा कुमारी इसमें आई, अपनी लाइफ को डेडिकेट किया तो केवल इस एक बात को देख के ही किया था कि हमें बहन जी जो सिखा रही है वो बहन जी के अंदर खुद है। हम जाते थे, अगर बहन जी कहती थी कि ये काम नहीं करना तो वो बहन जी नहीं कर रही होती थी, तो हमें बहन जी भी अच्छी लगती थी और वो जो सुनाती थी वो भी अच्छा लगता था। तो कथनी और करनी को एक करना सिखाता है ये राजयोग। राजयोग के अंदर सबसे बड़ी पावर जो है वो क्या है कि हमारा मन पे कंट्रोल हो जाता है, और जिसका मन पे कंट्रोल हो जाता, जो मन पे संयम कर लेता है, वो संसार में भी संयम कर सकता है। और मन पे कंट्रोल करने के लिए परमात्म पावर चाहिए होती है। जिसके पास परमात्म पावर है उसको मन पे कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं है। इसमें केवल मुझे दृढ़ता अपनानी है कि मुझे मेडिटेशन में बैठना है, अपना ध्यान परमात्मा की ओर लगाना है। जब आप बैठना सीखेंगे, मन को बिठाना सीखेंगे, तो आपका ध्यान भी ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएगा। एक व्यक्ति सर्दियों में रोज सैर कर रहा है, रोज। किसी व्यक्ति ने पूछा तेरे को आलस नहीं आता है, ठंड नहीं लगती है? कहता तेरे को किसने कहा कि मुझे आलस नहीं आता है या ठंड नहीं लगती है? दोनों ही काम होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उठने लगता हूँ मुझे आलस आता है तो मैं अपने मन को कहता हूँ आज सैर कर ले, कल रेस्ट कर लेंगे, बस आज। तो जब आज सैर कर ले, कल रेस्ट कर लूँगा तो कल तो कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसा सोच करके मैं अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ। तो राजयोग के अंदर यह शक्ति है कि हमें जो है अच्छे कार्य तुरंत करना सिखाता है और जो भी बुरे कार्य हैं उसे पोस्टपोन करना सिखाता है। जब भी हम आलस अलबेलेपन को या कोई भी ऐसा बुरा विचार उसे पोस्टपोन करते हैं और अच्छे कार्य को अपनाते हैं तो ये राजयोग की ही शक्ति है। राजयोग वो शक्ति है जो जीवन को ऐसा परिवर्तन कर देती जो दूसरों के लिए मिसाल बन के रह जाते। हमारे चंबल घाटी में रह रहे राजयोगी पंचम सिंह जी, जो कि पहले डाकू रह चुके और उन्होंने 250 मर्डर किए। वैसे तो 500 थे लेकिन 250 ऐसे थे जो बहुत भयंकर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजयोग का अभ्यास किया ऐसा परिवर्तन आया कि अभी वो राजयोगी कहलाते हैं और अपना अनुभव जगह जगह पर सुनाते हैं कि जिस दिन से मुझे ये आभास हुआ मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, वो मेरा पिता है, वो क्षमा का सागर है, वो सुख का दाता है, तो मुझे भी क्षमा करना है, सुख देना है। मैं ये नहीं कहती कि हम लोग बुराई को बढ़ावा दें, मैं ये नहीं कहती कि हम बुराई का साथ दें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम अच्छी बातों को अपने जीवन में अपना करके उस बुराइयों से पीछे हटने की शुरुआत ज़रूर करें। जब हम बुराइयों से पीछे हटने की शुरुआत करेंगे तो ये राजयोग की शक्ति ही मानी जाएगी। जब कहीं ना कहीं प्रलोभन की बात आती है तो हम वहाँ पर ज़रूर साथ देते हैं। जब कहीं कोई कहना नहीं मानता है तो गुस्सा करना हम उसको अपना फ़र्ज समझ लेते हैं और क्या कहते हैं, बिना गुस्से के तो काम हो नहीं सकता है। बहुत प्यार से इनको चला करके
देख लिया है, प्यार से ये मानते नहीं हैं, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। तो हम गुस्सा गुस्सा कर रहे हैं, इसका मतलब राजयोग की शक्ति नहीं है। हम विकारों की शक्ति से कोई कार्य कराना चाहते हैं, गलत होकर के सही कार्य कराना चाहते हैं, वो कार्य हमारा कभी भी परमानेंट सही नहीं होगा, टेम्परेरी सही होगा। हमारे सामने लोग डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, हमारे सामने हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि हमने गुस्सा किया, अपना रोब ऐसा उनके आगे दिखाया, वो इसलिए कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? हमारी बुराई कर रहे हैं, पीठ पीछे वो हमें अच्छा नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अगर कोई भी कार्य करना है या कराना है, उसको प्यार से कराना है। तो अगर गुस्से को प्रेम में कोई परिवर्तन कर सकता है, तो वो राजयोग की शक्ति ही परिवर्तन कर सकती है, और कोई भी शक्ति इसे परिवर्तन नहीं कर सकती है। राजयोग हमें खुद से मिलाता है, राजयोग हमें परमात्मा से मिलाता है। राजयोग जब हमें खुद से मिलाता है, हम खुद के अंदर झांकते हैं, तो देखते हैं हमारे में असीम शक्तियाँ हैं, बहुत सारी खुशी और आनंद का खजाना है। लेकिन छोटी छोटी बातों के पीछे हमने वो शक्तियाँ, वो आनंद का खजाना जो है, उसको धूल मिट्टी में मिला के रख दिया है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते, उसमें ये सोचते हैं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे हमारे में शांति भी आती, शक्ति भी आती, प्रेम भी आता, सुख भी आ जाता। जब ये सारी शक्तियाँ हमारे में आ जाती, तो इसको कहते हैं राजयोग की शक्ति। राजयोग दूसरों को देखना छुड़वा देता है, खुद को देखना, खुद की कमियों को भरपूर करके, मतलब फुलफिल करके, कमियों को दूर करके, गुणों को अपने अंदर धारण करके जीने की कला सिखाता है राजयोग। दुनिया में हम लोग क्या देखते आए थे कि आज दिन तक हम दूसरों को देख कर के चल रहे हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग हमारा जीवन है, और हमारा जो जीने का स्टाइल है वो यूँ कहे कि हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में है, अपने अकॉर्डिंग भी नहीं रहा। किसी ने प्रेज़ की तो हम ठीक हैं, नहीं की तो हम मायूस हैं। हम लोग इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कोई आज हमें अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या किसी ने आज कुछ ऐसा नहीं किया है। तो राजयोग में ये बात नहीं होती है। राजयोग की ये शक्ति है कि आप अपने आप को रोज़ अप्रिशिएट करो, रोज़ खुद को बोलो, वाह मेरा भाग्य, वाह मैं कौन, मैं भगवान का बच्चा, मैं कौन, सर्वशक्तिवान का बच्चा, मैं कौन, मास्टर सर्वशक्तिवान। जब आप रोज़ अपने आप को ऐसा कहेंगे, तो आपको किसी की प्रशंसा की ज़रूरत पड़ेगी, किसी की महिमा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन हम खुद से बहुत दूर हैं, खुद से बातें नहीं करते हैं। जब हम परमात्मा का बच्चा समझते हैं, तो हम मास्टर गॉड बन जाते हैं। मास्टर गॉड हमेशा देने वाला होता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे आकर के कोई और देवे। तो जब वो ऐसा करता है, तो इससे उसके जीने का जो ढंग है, वो दूसरों के आगे एक मिसाल बन जाता है। जब आप मुस्कुराते रहेंगे, तो आपको देख करके दूसरे भी मुस्कुराएंगे। लेकिन जब आपका चेहरा ही थोड़ा डाउन हो जाएगा, तो दूसरे आपको देखना भी शायद पसंद नहीं करेंगे। मजबूरी में आपको विश करेंगे, लेकिन अंदर सोचेंगे कि ये तो मुस्कुराना भी नहीं जानते हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर किसी से कुछ भी कराना है, तो कराने से पहले उसे खुद करके दिखाना है। क्योंकि राजयोग एक बहुत बड़ी शक्ति रखता है, और वो शक्ति क्या है? परिवर्तन की शुरुआत अपने से हो। राजयोग की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? ऐसे बोल रहे जैसे बहुत बड़ा कार्य हो। राजयोग की शक्ति क्या है? परिवर्तन की शुरुआत अस्मिता बहन से हो। ऐसे परिवर्तन की शुरुआत हो भाई साहब से होनी चाहिए, नहीं मेरी वाइफ से होनी चाहिए, नहीं अपने से क्यों? गुस्सा तो वो कर रही है, मैं तो गुस्सा कर नहीं रहा, तो उसे बदलना चाहिए। पंक्चुअल तो वो नहीं है, तो परिवर्तन उसे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए। बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी, लेकिन इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप हमेशा ये सोचिए कि राजयोग की पावर है खुद का परिवर्तन। खुद का परिवर्तन। कोई गुस्सा कर रहा है, लेट आ रहा है, आपके सामने कुछ भी ऐसा कार्य कर रहा है,
तो आप केवल मन से उसको शुभ भावना दे सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप जब से पैदा हुए अब तक अपने आप को चेक कर लीजिए, किसी को आपने कितने भी तरीकों से सुधारना चाहा, क्या वो अब आपके अकॉर्डिंग है? आप उसके अकॉर्डिंग ज़रूर बन गए होंगे, आपके अंदर गुस्सा ज़रूर बढ़ गया होगा, आप ज़रूर इरिटेशन नेचर आपके अंदर आ गई होगी, लेकिन वो जैसे हैं वैसे ही हैं। तो इसीलिए हम शुभ भावना रखें, ये राजयोग की शक्ति है। बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, मुझे नहीं पता आपने की है या नहीं की, एक बार आपको करा देना चाहती हूँ। करेंगे? रेडी? कर ली हो तो बता देना। जैसा मैं कहूँगी वैसा आपको करना है। क्या करना है? जोर से बोलिए, मुझे पता चले कि आपने सुन लिया। जैसा मैं कहूँगी वैसा आपको, तो हाथ ऊपर करें, साइड पे करें, कंधे पे रखें, माथे पे रखें। कहाँ है माथा? सबका हाथ यहाँ पे है, गाल पे है। क्या हुआ? अच्छा, कितने अच्छे से बहन जी बोल रही हैं कि आपने माथे पे रखा था। अभी अभी क्या कहा था कि परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से करनी है? खुद से। तो अभी अभी ब्लेम किस पे आ रहा है? मेरे पे। क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है ना। लेकिन आपको जो रिपीट कराया गया था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे? नो नो नो, जो मैंने बोला था एक्सरसाइज कराने से पहले, जो मैं बोलूँगी वो आपको, और आपने क्या किया? जो मैंने किया वो आपने किया। तो इसका मतलब आपके कहने का असर कम और करने का ज़्यादा होता है। तो हम किसी को कुछ भी सिखाएं तो उससे पहले अपने आप से पूछ लें कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरा केवल सिखाने के लिए इनके सामने है या परमानेंट ये मेरे में है। अगर है तो आपको राइट है कि आप उनको सिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो पहले खुद को सिखा लीजिए। राजयोग केवल खुद को शक्तिशाली बनाता है, केवल खुद को परिवर्तन करना सिखाता है। राजयोग केवल इतना ही कहता है कि आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआएं देते रहिए और दुआएं लेते रहिए। ये राजयोग की पावर है, लेकिन आज हमारे पास ये पावर नहीं है। राजयोग की पावर है झुक जाना, नम्रचित्त बन जाना। आप पीछे देख रहे हैं पिता श्री ब्रह्मा का फोटो है। एक बार कर्नाटका के मंत्री आए थे, 1965 की बात है। जब वो कर्नाटका के मंत्री आए थे तो उनमें इतना ईगो था कि वो नीचे बैठना पसंद नहीं करते थे, किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते थे। तो जो भैया लेके आए थे बोला, बाबा उनमें तो बहुत ईगो है। तो बाबा कहता, क्या हुआ, हम उसके सेवक बन जाएंगे, परमात्मा का बच्चा है, कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो। कहा, बाबा देखो कोई भी ऐसा यहाँ काम नहीं होना चाहिए जो हर्ट हो जाए, क्योंकि वो मिनिस्टर है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं। तो जैसे ही बाबा आए तो वो कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ क्यों बैठे हो, आप तो मिनिस्टर हो, आप यहाँ बैठो। यहाँ बैठो मतलब मेरे वाली गद्दी पे बैठो। तो मिनिस्टर को लगा ये गुरु गद्दी पे मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हाथ जोड़ के कहा नहीं नहीं, ये तो आपकी गद्दी, आप बैठिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका ओहदा बड़ा है ना, इसलिए आपको यहाँ बैठना है और मैं यहाँ बैठूंगा। उसको थोड़ा और लज्जा आई, उसने कहा नहीं नहीं, ये आपकी गद्दी है, आप इस पर बैठिए। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम जिस सीट पर हो तुम्हारा रिगार्ड रखना हमारा फर्ज बनता है। तुम यहाँ नहीं बैठते हो तो मैं नीचे बैठता हूँ। तो जैसे ही बाबा नीचे बैठे तो वो मिनिस्टर कहाँ बैठा? नीचे बैठा। कौन सी शक्ति थी? ये राजयोग की शक्ति थी। तो राजयोग की शक्ति क्या होती है कि किसी को फील भी ना हो और वो सीख भी जाए, इसको कहते हैं राजयोग की शक्ति। लेकिन आज हमारे सिखाने का ढंग जो है वो कुछ विपरीत है। यहाँ पर सिखाया जाता है 99% स्नेह और 1% शक्ति।
और आज हमारा 99% शक्ति रूप होता है और 1% स्नेह होता है। तो अगर राजयोग की शक्ति हमने जीवन में लाना चाहते हैं तो आप दूसरों को 99% स्नेह दीजिए, और वो स्नेह जो है वो दूसरों को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। राजयोग जब स्वयं से मुलाकात कराता है, हम जब स्वयं से मुलाकात करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सचमुच बहुत 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 अच्छे हैं। तो एक बार खुद से मुलाकात कर ले थोड़ी सी। तो आप स्ट्रेट होके बैठेंगे, एकदम सीधे होके बैठेंगे, खुद से भी बात करेंगे, अपने परिवार से भी बात करेंगे। मन ही मन सोचिए, सबके बीच होते हुए मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और यह मौका मुझे खुद से मिलने के लिए मिला है। आज वो सुनहरी दिन है जब मेरी मुझसे मुलाकात हो रही है। पूछिए अपने आप से, मैं कौन? अंदर से जवाब आता, मैं चैतन्य शक्ति शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मस्तक में विराजमान प्रकाश पुंज हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। यह शरीर तो मेरा साधन है। यह शरीर मेरा वस्त्र है। इस शरीर रूपी वस्त्र लेकर मैं आत्मा इस संसार में अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं आत्मा कहीं बेटे का पार्ट प्ले कर रही हूँ, तो कहीं पति का, कहीं पत्नी का, कहीं इंजीनियर का, कहीं साइंटिस्ट का। ये सब मेरे रोल हैं जो इस शरीर के द्वारा मैं प्ले कर रही हूँ। मेरा एक्चुअल रूप ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज है। मैं वो एनर्जी हूँ जिसकी बदौलत इस शरीर के द्वारा हर कार्य हो रहा है। जैसे ही ये एनर्जी, ये आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो ये शरीर अर्थी कहलाएगा, डेड बॉडी मुर्दा कहलाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं। मुझ आत्मा के कारण मेरी वैल्यू है। मैं शुद्ध आत्मा परमात्मा की संतान होने के नाते शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्तिशाली हूँ। ये मेरी वैल्यूज हैं। ये मेरे ओरिजिनल गुण हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं। परमात्मा की संतान होने के नाते शांति मेरा स्वधर्म है, प्रेम मेरा स्वधर्म है, आनंद मेरा स्वधर्म है। इस संसार में
रोल प्ले करते करते मैं आत्मा सब भूल गया। अब फिर से मुझे ये स्मृति आई है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे शांत रहना है, शांति से हर कार्य करना है। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरा पिता है। परम धाम निवासी सर्व गुणों का सागर वो मेरा है। जहाँ परमात्मा साथ हो वहाँ सफलता निश्चित है। जहाँ परमात्मा साथ हो वहाँ खुशी अनंत, यह नेचुरल है। कुछ पलों के लिए मन बुद्धि से चलेंगे अपने उस घर की ओर, परम धाम की ओर। महसूस कीजिए मस्तक से चमकता हुआ सितारा परम धाम की ओर, आकाश तारागण की ओर, उससे भी दूर, बहुत दूर अपने घर में अपने प्यारे पिता के पास, सर्वशक्तिवान शांति दाता के पास है। महसूस करेंगे शांति दाता से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है और मैं बिल्कुल शांत हो रही हूँ, एकदम शांत। कितनी अनंत शांति है। शांति से भरपूर होकर पुनः यहीं आ जाए और महसूस करें मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरे लिए सब सहज है, कोई कार्य मुश्किल नहीं। जो कार्य प्रेम और शांति से होता है वही कार्य सफल सिद्ध होता है। ओम शांति। दोनों हाथों को रब कर लेंगे और अपनी आईज पे लगा लेंगे। ऐसा ही अभ्यास केवल खुद से मुलाकात और परमात्म शक्तियों को अपने में जब हम प्रतिदिन भरेंगे, जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो, खुशी की कमी नज़र आ रही हो तो किसी व्यक्ति को मत ढूंढो, जबकि खुशियों की खान परमात्मा आपका अपना है। आनंद की ज़रूरत हो, शक्ति की ज़रूरत हो तो डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़े। परमात्मा हमारा पिता है, उससे मांगना भी नहीं पड़ता, जस्ट उससे लेना है। और परमात्मा से लेने के लिए केवल 1 मिनट अपने को साइलेंस में बिठाकर अपनी मन बुद्धि को वतन में परमात्मा के पास ले जाना और उससे उस शक्तियों को लेकर अपने जीवन को आनंदित बनाना है।
जब हमारा जीवन आनंदित हो जाता है तो हमें देख करके बहुतों का जीवन आनंदित हो जाता है। जीवन में शक्ति के केवल 2-3 ही उपाय हैं। एक तो जब हम रात को सोते हैं, हमें अच्छी नींद आती है तो सवेरे उठ के लगता है कि मेरे में शक्ति है और दूसरे दिन का कार्य हम सहज करते हैं। दूसरी शक्ति आती है जब हम अच्छी डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं तो लगता है हम चल रहे हैं और चला रहे हैं। किसी की डाइट अच्छी नहीं है तो उसको भी अपने आप को चलाना मुश्किल होता है। तीसरी शक्ति जो हम कभी नहीं लेते वो है परमात्म शक्ति, और जो 2 हम ले रहे हैं वो शायद ही कोई प्रॉपर ले रहा हो। मेरे ख्याल में किसी को अच्छी नींद आ जाती हो वो कोई होगा। जो 10 बजे से 4 बजे तक की नींद लेने वाले हैं, आप में से हैं कोई ऐसे? 10 बजे से 4, अपने लिए एक बार क्लैप करेंगे। अपने लिए जो 10 बजे से 4 बजे तक की नींद लेते हैं। अदरवाइज़ 10 बजे तो क्या ऐसे होता है जैसे दूसरों के लिए सवेरा शुरू हुआ हो। 10 बजे ऐसा ही काम करेंगे जैसे बहुत एक्टिव हो गए हों, लेकिन यहाँ सिखाया जाता है 10 माना बस। 4 बजे शुरुआत की जाती है अपने कार्य की और वो मेडिटेशन से की जाती है। तो आप सबके लिए विशेष यही कहना चाहूँगी, सुबह उठते ही आपको ऐसा एनर्जेटिक कर लीजिए कि आपको दूसरों से कुछ भी मांगना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी बनाया जाता है, मांगने वाला नहीं बनाया जाता। और अधिकारी जो होता है वही खुश होता है, वही नशे में होता है और वही शक्तिशाली होता है। तो हम भी परमात्म शक्तियों के अधिकारी बने, परमात्म गुणों के अधिकारी बने, यही मेरी आप सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना है। धन्यवाद। ओम शांति।